हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 17 अगस्त 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, बगैर समय गंवाए हुए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों बताइए कितने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को याद रखिएगा, जो कि दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के दायरे में 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों को तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक 1 लाख नए कैंडिडेट यानी कि कैडेट की भर्ती की जाएगी। याद रखिए किसकी? तो एनसीसी वालों की, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 देखेंगे। क्या देखिएगा? केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है? तो बताइए दोस्तों किस योजना के तहत? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया अमृत योजना। या अमृत योजना के तहत ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। या केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना के तहत जारी राज्यों की रैंकिंग में उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा अमृत योजना के तहत, याद रखिएगा। दोस्तों केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की जारी रैंकिंग में उड़ीसा 85.67% कितना 85.67% स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना, याद रखिएगा। पाइप द्वारा यानी कि पानी पहुंचाना, जल पहुंचाना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्या देखते हैं? पाकिस्तान के तीनों एथलीटों के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिए 4 साल का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? पाकिस्तान के तीनों एथलीटों के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो 4 साल का, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के तीनों एथलीटों के डोप टेस्ट में फेल होने पर पिछले वर्ष साउथ एशिया गेम्स के मेडल वापस के लिए जो कि वापस ले लिए हैं, और इन तीनों पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीटों ने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या देखते हैं? भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कितने जवानों को? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया 294 जवानों को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। या भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के कितने जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो 294 जवानों को, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों हाल ही में लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष में जो कि बहादुरी दिखाने के लिए भारत तिब्बत सीमा यानी कि ITBP के 294 जवानों को महानिदेशक प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। साथ ही ITBP ने सरकार से 21 जवानों को वीरता पदक देने की अनुशंसा की है, याद रखिए। कितने? 21 जवानों को जो कि वीरता पदक देने की अनुशंसा की है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या देखिएगा? टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स कितने साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग में बाहर की खिलाड़ी से शेल्बी रोजर से हार गई हैं? तो दोस्तों बताइए कितने साल में? तो याद रखिएगा 8 साल में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। या टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में सेरेना विलियम्स से कितने साल में पहली बार टॉप 100 रैंकिंग में जो कि बाहर की खिलाड़ी से शेल्बी रोजर से हार गई हैं? तो याद रखिए 8 साल में, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में हो रही टेनिस टूर्नामेंट लेक्सिंगटन के महिला सिंगल्स में विश्व की नंबर 9 प्लेयर सेरेना विलियम्स 8 साल में पहली बार 100 रैंकिंग में बाहर की खिलाड़ी से यानी कि शेल्बी रोजर से हार गई हैं। उन्होंने अमेरिका की शेल्बी रोजर से 1-6 और 6-4, 7-6 से यानी कि 5 से हराया है।
सेल्वी रोजर ने अपना करियर में तीसरी बार टॉप 10 प्लेयर्स को हराया है? याद रखिए कितने, 10 प्लेयर को हराया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देखते हैं। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है? तो दोस्तों किस एजेंसी ने? तो याद रखिएगा नासा ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया? तो नासा ने, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों अमेरिका की आंतरिक एजेंसी जो कि नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने अपना पहला मिशन पूरा कर लिया है। इस मिशन के दौरान सैटेलाइट ने 75% तारों से भरे आसमान की तस्वीर ली है। साथ ही TESS ने 66 नए एक्सोप्लैनेट का भी पता लगाया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे क्या देखिएगा। अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के विनाश स्थान खतरे में है? तो दोस्तों किस राज्य में? याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। कि अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के विनाश स्थान खतरे में है? तो अरुणाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुन रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के विनाश स्थान यानी कि निवास स्थान खतरे में है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या देखिएगा। प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? याद रखिए किस बैंक में? तो याद रखिए ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्या प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक ने अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के दूसरे सबसे बड़े बैंक ICICI जो कि बैंक ने हाल ही में अपने इक्विटी शेयरों के QIP के तहत शेयरों की बिक्री करके 15,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। बैंक इन रुपयों का उपयोग कारोबार की आगे बढ़ाने और नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करेगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या देखते हैं। उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव को नियुक्त किया गया। तो किसको? तो याद रखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा मनीष प्रभात को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव यानी कि मनीष प्रभात को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों अब भी संतोष झा की जगह लेंगे, याद रखिए। किसके? संतोष झा की जगह लेंगे मनीष प्रभात जी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या देखते हैं। इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर जो कि माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा किस देश में। क्या इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्गार हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या देखिएगा। भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो याद रखिए कितने मिलियन डॉलर? तो याद रखिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? तो 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इस राशि को देने का उद्देश्य है कैरिबियन देश में स्वास्थ्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या देखिए। हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? याद रखिए किसने दिया है? याद रखिए सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, VR गवई और कृष्ण मुरारी की पीठ ने प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SA बोबड़े
जो कि 4 मुख्य न्यायाधीश के बारे में ट्वीट्स के लिए अवमानना का दोषी करार दिया है। प्रशांत भूषण की सजा पर जो कि 20 अगस्त को सुनवाई होगी, याद रखिएगा। तो 20 अगस्त को सुनवाई होगी प्रशांत भूषण की सजा पर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो याद रखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों को जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो याद रखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। उन्होंने संबोधित करते ही कहा है कि इस योजना के तहत भारतवासी का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसा लगा आप सभी साथियों को? तो दोस्तों एक कमेंट और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों सभी लोग। और हाँ दोस्तों, इसके बाद 11:30 बजे जो कि साइंस की क्लास चलेगी, जो कि उसमें फिजिक्स चल रहा है। तो दोस्तों आइएगा सभी लोग, ठीक है, साइंस की क्लास लीजिएगा 11:30 बजे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, चलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।